Good morning students. So today we will do English worksheet number 11 date 2/11/2020 यानी 2 नवंबर 2020। तो आज हम इस वर्कशीट में एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और साथ ही इसमें आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले जो वर्कशीट नंबर 10 हमने की है उसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के बारे में जाना था। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और ए प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या? एक्चुअली ये क्वालिटी वर्ड्स होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, यानी ये गुण या दोष बताते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के। और जो संज्ञा है यानी जो नाउन है वो क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स। इस तरीके से जो नाउन है वो नाम होता है किसी स्थान का, व्यक्ति का, चीज़ का नाम, ये नाउन है। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि राम है तो राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? यही नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है, चाहे वो विशेषताएं अच्छी हो या फिर बुरी हो, यानी गुण और दोष दोनों बताता है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर ए, मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं राइट साइड में, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये सारे नाउन हैं। हमें मैच करना है कि कौन सा सही एडजेक्टिव किस नाउन के साथ पेयर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला है राइप। राइप मतलब पका हुआ। तो पका हुआ क्या होगा इसमें से? मैंगो यानी आम। तो ये आम तो नाउन हो गया और आम की क्या क्या क्वालिटी बता रहा है? ये है कि पका हुआ आम है। तो राइप वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखिए। करली। करली क्या होते हैं? हेयर होते हैं। तो यहाँ पर आ गया करली हेयर। बाल, हेयर जो है ये भी एक नाउन है और करली एडजेक्टिव है। इसी तरीके से कनिंग। कनिंग का मतलब चालाक। तो कनिंग फॉक्स। फॉक्स इज अ नाउन, कनिंग इज एन एडजेक्टिव। हॉट। हॉट मतलब गरम। तो हॉट क्या होगा? मिल्क। ओके, मिल्क इज अ नाउन एंड हॉट इज एन एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब जो कहानी है वो काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सरसाइज ए कॉपी में करेंगे। तो जब आप कॉपी में करेंगे तो आप ये नाम लिख लीजिएगा, नाउन लिख लीजिएगा एक तरफ और एक तरफ एडजेक्टिव लिख लेना और मैच कर देना। पिक्चर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए एक्सरसाइज बी। हम यहाँ पर देख रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामर में आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। तो आप देखिए इधर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनी हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर, पूजा, विजय और राशि। देखिए पूजा, पूजा की हाइट, विजय की हाइट और राशि की हाइट, इन तीनों की अगर हाइट आप देखो तो पूजा जो है टॉल है, लेकिन उससे भी टॉल कौन है? विजय। और विजय से भी टॉल है राशि। तो यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस में लिखा है पूजा इज ए टॉल गर्ल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये टॉल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, टॉल इज एन एडजेक्टिव। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री है। अगर कोई भी एडजेक्टिव अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाई जाती है। अब देखिए विजय के बारे में बात हो रही है कि विजय इज टॉलर देन पूजा। अब क्या किया है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया कि पूजा और विजय में से लंबा कौन है। क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, पूजा और विजय की, तो हमने बोला कि विजय इज टॉलर देन पूजा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया? टॉल के आगे क्या लगा दिया? ER, यानी टॉल
जो एडजेक्टिव है, टॉल शब्द है, उसमें ई आर अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। एक चीज़ और, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस में दैन ज़रूर लगा होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। विजय और पूजा दो लोग हैं, इनके बीच में तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगी, ठीक है। और साथ में दैन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी विजय पूजा से लंबा है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। अब क्योंकि हम तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा लोग हो गए अब, तो अब तीनों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि राशि सबसे ज़्यादा लंबी है, सभी से ज़्यादा लंबी है तीनों में से। तो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए टॉल में EST लगा दिया, ठीक है। टॉल में हमने क्या लगा दिया, EST लगा दिया, तो ये बन गया टॉलेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री जब आप यूज़ करते हो तो उससे ठीक पहले क्या लगा होना चाहिए, द। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाते हो तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, यानी वो गलत सेंटेंस माना जाएगा, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कि राशि तीनों में से इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में से सबसे ज़्यादा लंबी है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अब आप डिफरेंस देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या हुआ, टॉल, फिर कंपैरेटिव में हमने ER लगा के बनाया टॉलर, और सुपरलेटिव में EST लगा दिया तो बन गया टॉलेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा इस एडजेक्टिव से ठीक पहले आप द का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, द टॉलेस्ट आएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन सबके 3 तरह के क्या हैं, तुलना करने के रूप हैं, फॉर्म्स हैं। हमने पढ़ ही लिया, पॉजिटिव यानी डिस्क्राइब्स वन। अब देखिए यहाँ पर हम जब पहले सेंटेंस को हमने पढ़ा, पूजा के बारे में था, तो हमने पूजा की किसी और से तुलना नहीं करी, ठीक है, ना हम विजय से तुलना कर रहे हैं ना राशि से, हम सिर्फ पूजा के बारे में बता रहे हैं कि पूजा टॉल है, इसलिए हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया, तो ये बन गया पूजा इज़ ए टॉल गर्ल। यानी पॉजिटिव डिग्री जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर एक उसी जो एक व्यक्ति है या कोई एक चीज़ है उसकी आप गुण या दोष बताते हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्राइब्स वन, पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, सिर्फ एक चीज़ को डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब करने का मतलब गुण या दोष बताना, उसकी विशेषताएं बताना। अब आप देखो आगे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या करते हैं हम, कंपेयर्स टू, दो लोगों के बीच तुलना करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे टॉलर का इस्तेमाल किया, तो ये बन गई कंपैरेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव में हम चेंजेस करते हैं ना डिग्री के हिसाब से, वही एडजेक्टिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अब आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, कंपेयर्स मोर देन टू। देखिए अगर आप एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो लोगों के बीच तुलना कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। हम इन तीनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स में आप 3 डिग्रीज पढ़ रहे हो, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, हम तुलना करते हैं। कंपेयर करना मतलब तुलना करना, लोगों की तुलना करना, जगह की तुलना करना, चीज़, जानवर या फिर किसी विचारों की तुलना करने के लिए हम इन डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज C क्या कहता है, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ हम सीखेंगे किस तरीके से हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं। हमने अभी ऊपर देखा कि टॉल वर्ड था, हमने टॉल में ER लगा दिया तो कंपैरेटिव बन गया, फिर हमने टॉल में EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इसी तरीके से हमें चेंजेस करने हैं। देखिए, बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। देखिए टॉल क्या था,
पॉजिटिव डिग्री था, इसी में ही हमने प्लस करा ER या फिर EST को। तो हम पॉजिटिव डिग्री में जब ER या EST को ऐड करते हैं तब वो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। नाउ ट्राई योरसेल्फ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग ER एंड EST। अब हम यहाँ पर ER और EST को जोड़ेंगे और नए डिग्रीज बनाएंगे। जैसे कि पहला है क्लियर यानी साफ, तो इसका जो हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया ER जोड़ के बन गया क्लियरर, और यहाँ EST हमने जोड़ा तो बन गया क्लियरेस्ट। अब चलिए ब्राइट का क्या होगा, ब्राइट में ER जोड़ दीजिए, बन जाएगा ब्राइटर। ठीक है, देन EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्राइटेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में ER जोड़ दीजिए तो स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखिए स्पेलिंग का। आप इसी G के आगे ER जोड़ देंगे तो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। इसी स्ट्रॉन्ग के आगे EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, EST जोड़ दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट। इसी तरह से हाई के आगे हायर, ER। ठीक है, हायर, और HIGHEST, हाईएस्ट। ठीक है, देन काइंड का कैसे बनेगा, काइंड लिख के जोड़ दो ER तो काइंडर, फिर काइंड लिखा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ दिया तो बन गया काइंडेस्ट। ठीक है, ब्राइट के आगे हमने ER जोड़ा तो ब्राइटर बन गया, फिर ब्राइट के ही आगे हमने EST जोड़ा तो ब्राइटेस्ट हो गया। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग गर और स्ट्रॉन्ग गेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D में कह रहा है चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हैं। यहाँ पर तीनों डिग्रीज हैं, पॉजिटिव भी है, कंपैरेटिव भी है और सुपरलेटिव भी है। हमें यहाँ सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इनका आंसर लिखना है। देखिए करण इज़ ओल्डर देन नीलू, क्योंकि यहाँ पर नीलू से कंपैरिजन कर रहे हैं करण की, ये दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया। ठीक है, अब देखिए मैंगोज आर डैश दैन ऑरेंजेस। अब यहाँ देखिए दैन आ गया है, यानी कंपैरिजन की जा रही है मैंगो की ऑरेंज से, तो यहाँ आ जाएगा स्वीटर। ठीक है, मैंगोज आर स्वीटर दैन ऑरेंजेस। नाउ थर्ड सेंटेंस, जून 21 इज़ द डे ऑफ द ईयर। जो 21 जून होता है वो सबसे लंबा दिन होता है, तो यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है, यानी पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का, तो दा लग गया है, यानी यहाँ पर आएगी सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्गेस्ट, यानी पूरे साल के जितने भी दिन हैं उन सब से कंपैरिजन करी 21 जून की, तो ये क्या हुआ, 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ, एन एलिफेंट इज डैश दैन द लॉयन। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर सेंटेंस में डिग्रीज आप कर रहे हो एडजेक्टिव और सेंटेंस में दैन आ गया है, यानी वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है। एक एलिफेंट जो है वो लॉयन से ज़्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिगर, ER लगा के बिगर लिखेंगे, तो एलिफेंट इज़ बिगर दैन द लॉयन। दिस वॉच इज़ वेरी, अब देखिए ये घड़ी बहुत स्लिम है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री लगाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉच को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिर्फ इस एक वॉच की हम खूबी बता रहे हैं, इसकी तुलना किसी और से नहीं की, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा स्लिम। स्लिम यानी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए आंसर क्या है, सेकंड का है स्वीटर,
थर्ड का है लॉन्गेस्ट, फिर फोर्थ का बिगर एंड फिफ्थ का स्लिम। तो इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं फिर से एक बार आंसर बता देती हूँ आपको। सेकंड का है स्वीटर, थर्ड का है लॉन्गेस्ट, फोर्थ का है बिगर और फिफ्थ का है स्लिम। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे। डी भी करनी है आपको एंड इधर ये बी सी क्वेश्चन भी करना है। ये सी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। यहाँ पर ई आर और ई एस टी लगाकर आप सभी को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लेना। फिर यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज ए और ए करनी है आपको। बी में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आप बी लिखेंगे ज़रूर कॉपी में। बी कॉपी में उतार लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों डिग्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।